पीवीएम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। क्लास 6 पार्ट 6 जीवन का झरना। देखिए आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित जो कविता है इसका आज हम लोग समाधान करेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का समाधान करेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम है जैसे क नंबर, कवि ने जीवन की तुलना की है। कवि ने जीवन की तुलना किससे की है? देखिए नदी से, वायु से, झरने से, समुद्र से। तो झरने से की है तो झरने में टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए है कि ख निर्झर हमें क्या करने को कहता है। निर्जन हमें क्या करने को कहता है? आगे बढ़ने को, मस्ती करने को, सोचने को, विश्राम करने को। तो आगे बढ़ने को, तो आगे बढ़ने में टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए जीवन रूपी झरना के दो तीर हैं। तो जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि, उत्थान और पतन। तो देखिए सुख दुख है तो ये इसमें लगा दीजिएगा। अब देखिए इसमें जैसे कि क्वेश्चन है, अब लघुत्तरीय प्रश्नों का समाधान करेंगे हम लोग। तो झरना हमें क्या संदेश देता है? झरना हमें देखिए क्या संदेश देता है, इसको लिखना है। तो इसको इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, झरना हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देता है। इतना ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए ख है, निर्जन की धुन क्या है? निर्जन की धुन क्या है? तो निर्जन की धुन आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, निर्जन की धुन ये लिख दीजिएगा ख नंबर। ये निर्जन की धुन केवल आगे बढ़ने की है। निर्जन की धुन क्या है? केवल आगे बढ़ने की। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे है, झरने की गति रुक जाने पर क्या होगा? अगर झरने का गति किसी कारणवश रुक गया तो क्या होगा? इसमें देखिए आप लोग लिख सकते हैं कि अगर झरने का गति, यहाँ लिखिएगा, देखिए झरने की गति रुक जाने पर उसका अंत हो जाएगा। इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसका देखिए घ नंबर है जैसे कि जीवन का आनंद किस बात में? जीवन का जो आनंद है वो किस बात में है? तो यहां लिख सकते हैं आप लोग, जीवन का आनंद सुख दुख में खुश रहकर आगे बढ़ने में है। इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए बोधमूलक का बात करें तो यहां पे बोधमूलक है जैसे कि यहां पे दिया गया है कि कवि ने जीवन की तुलना निर्जन से किन कारणों से किया है। मतलब कि अगर कवि ने निर्जन की तुलना किया है तो कोई कारण होगा, तो उसी कारण को आप लोग लिखिएगा। तो देखिए जिस कवि ने जीवन की तुलना झरने से किया है, क्योंकि झरना केवल जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, उसके रास्ते में अनेक कठिनाइयां आती है, उसका सामना खुशी खुशी करते हुए आगे बढ़ता है। मानव जीवन में भी सुख दुख आते रहता है, इसलिए हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, इन समस्याओं का सामना करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोगों का अंत हो जाएगा। इसलिए कवि ने जीवन का तुलना झरने से किया है। इतना ही लिखना पर्याप्त है। अब देखिए यहाँ पे जैसे किया है, जीवन का झरना कविता का सारांश लिखिए। जीवन का झरना कविता का सारांश लिखना है। तो देखिए लिखिएगा कि जीवन का झरना कविता के कवि आरसी प्रसाद सिंह हैं। कवि इस कविता के माध्यम से हम लोगों को जीवन में खुशी खुशी जीने की सीख देता है। उनका मानना है कि जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, इससे हम लोगों को नहीं घबराना चाहिए। झरना से हम लोगों को सीख लेना चाहिए कि कठिनाइयों से डरना नहीं, बल्कि कठिनाइयों या समस्याओं का समाधान करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने के बाद ही हम लोग जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। झरना के रास्ते में पहाड़, चट्टान, कंकर, पत्थर आदि आते हैं, उससे झरना घबराता नहीं है, बल्कि अपना रास्ता निकालने का काम करता है। तो इतना ही लिखना पर्याप्त। अब देखिए जैसे कि ग नंबर है, निर्जन का जन्म कहाँ होता है, वह अपनी यात्रा में किन किन अवरोधों का सामना करता है। देखिए निर्जन का जन्म पहाड़ से होता है, वह अपनी यात्रा में चट्टान, पहाड़, कंकर, पत्थर, वनों आदि जैसे सब बाधाओं का सामना करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का कार्य करता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। यह देखिए यहाँ लिखा है जैसे कि यह जीवन क्या है, डैश 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 मनमानी। तो इस अंश के रचनाकार कौन है? तो लिख सकते हैं इस प्रकार, देखिए इस अंश के रचनाकार
आरसी प्रसाद सिंह है। अब दूसरा नंबर देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे जीवन की उपमा किससे दी गई है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग जीवन की उपमा झरने से दी गई है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है उपयुक्त अंश का भाव स्पष्ट, उपयुक्त अंश का जो भाव स्पष्ट करना है तो आप लोग इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने लिखा है, देखिए उपयुक्त अंश के माध्यम से कवि कहते हैं कि जीवन झरना के समान है। हम लोगों को जीवन में खुशी खुशी जीना चाहिए, जैसे कि झरना का पानी मस्ती में आगे बढ़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को सुख दुख में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन है तो सुख और दुख आते ही रहेंगे। इतना है लिखना पर्याप्त है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ चलना है केवल चलना, निर्झर झड़कर का यह कहता है। यह अंश किस पाठ से लिया गया, यह अंश है जो किस पाठ से लिया गया है, देखिए तो लिखिएगा यह अंश जीवन का झरना पाठ से लिया गया है। यह अंश किससे लिया गया, जीवन का झरना पाठ से लिया गया है। अब देखिए ख नंबर जैसे उपयुक्त अंश का भाव स्पष्ट, उपयुक्त अंश का भाव स्पष्ट करना है तो मैंने किया है, तो देखिए इस प्रकार आप लोग भी कर लीजिएगा। उपयुक्त अंश के माध्यम से आरसी प्रसाद सिंह कहते हैं कि हम लोगों को जीवन में केवल आगे बढ़ने की सीख लेना चाहिए। झरना जीवन में केवल आगे बढ़ता रहता है, जिस दिन झरना आगे बढ़ना छोड़ देता है उसी दिन उसका अंत हो जाता है। जिस दिन हम लोग जीवन में आगे बढ़ना छोड़ देंगे उसी दिन हम लोगों का अंत हो जाएगा। इतना ही लिखना पर्याप्त। अब देखिए जैसे कि यह है ग नंबर, बाधाओं के रोरों से लड़ना डैश 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 यौवन से मदमाता। बाधा के रोरों से तात्पर्य क्या है, देखिए बाधा के रोरों से तात्पर्य क्या है, बाधा के रोरों से तात्पर्य जीवन में आने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं से है। इतना लिखना ही पर्याप्त है। अब देखिए इसमें जैसे कि 2 नंबर में दिया हुआ है उपयुक्त अंश, ये इस अंश का भाव स्पष्ट, इस अंश का भाव स्पष्ट कीजिए तो लिखिएगा ऐसे प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि झरना रास्ते में आने वाली समस्या अर्थात वन के पैरों चट्टानों से टकराकर चढ़ते हुए अपने ही धुन में आगे बढ़ते एवं चलते रहता है। वह समस्याओं के बारे में नहीं सोचता है, केवल जीवन में आगे बढ़ने की सोच रखता है। इतना ही लिखना पर्याप्त है। देखिए अब भाषा बोध हम लोग करेंगे। देखिए इसमें जैसे लिखा हुआ लिंग निर्णय कीजिए, तो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, ये निर्णय करना है। जैसे मैंने किया जीवन का पुल्लिंग होगा, पानी का पुल्लिंग होगा, गति का पुल्लिंग होगा, चट्टान का पुल्लिंग होगा। तो इस प्रकार आप लोग भी कर लीजिएगा। देखिए उसके बाद है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिए गए का क्या करना, पर्यायवाची शब्द लिखना। जैसे कि मैंने लिख दिया, देखिए जैसे यहां पे लिखा हुआ है पानी, जल, अंबु, नीर, और पेड़ का वृक्ष, पौधा, गाछ। अब देखिए मानव का क्या होता है, मनुष्य, आदमी, झरना, और सॉरी इंसान झरना नहीं होगा, जग, दुनिया, विश्व, संसार, तीर का सर, वान, सायक भी बोलते हैं इसको। तो देखिए गिरी को पर्वत और पहाड़ भी कहते हैं। अब देखिए ग नंबर में जैसे निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसका विलोम शब्द लिखना है, तो विलोम शब्द देखिए जैसे कि समतल का असमतल, असमान भी लिख सकते हैं, या उबड़ खाबड़ भी लिख सकते हैं, सुख का दुख, अंतर का समानता, गति का विराम, दुर्दिन का शुभ दिन। इतना है लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। देखिए एक वचन है तो बहुवचन में कर देना, बहुवचन है तो एक वचन में कर देना। जैसे कि देखिए यहां पे लिखा है तारों, तो तारा हो जाएगा, पैरों तो पैर हो जाएगा, चट्टान है चट्टानों तो चट्टान हो जाएगा, राह है तो राहें, बाधा है बाधाओं, और मानव है तो मानवों। इतना ही होगा। इस प्रकार देखिए हम लोग का 6 पार्ट का पूरा क्वेश्चन आंसर समाधान हो गया। अगले वीडियो में हम लोग 7 पार्ट का करेंगे।